चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या 5 और 4 के अनुपात में है। बहुभुज के आंतरिक कोण का अंतर 6 डिग्री है। मतलब दोनों जो बहुभुज है उनके आंतरिक कोणों का जो अंतर है वो 6 दे रखा है। भुजाओं की संख्या क्या है ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर भी आजकल बड़ा चालाक हो गया है। यहाँ पे 5 और 4 दे रखा है, ये सब अब 5 और 4 के रेशियो में आएंगे कट के, यानी कि यहाँ से ऑप्शन उठाते हुए थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन की मदद से करेंगे तो ज्यादा जल्दी होगा, बट हम फॉर्मूले से भी करेंगे। तो देखिए बहुभुज की अगर एक अंतर कोण निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस का 2 इंटू में 180 डिग्री बाय में आपका n होता है इक्वल टू में, या फिर ऐसे लिखते हैं 2n माइनस का 2 सॉरी माइनस का 4 इंटू में 90 बाय में आपका n। ये दोनों फॉर्मूले एक होते हैं, किसी बुक में ये मिलेगा किसी बुक में ये मिलेगा, तो हम इसका यूज करेंगे, सोल्व करेंगे। और एक होता है बाहरी जो बाहरी कोण निकालने का तरीका जो होता है 360 डिग्री बाय में n। जैसे एक ट्राइंगल दे रखा है मुझे आपका, अगर उसका मुझे ये वाला कोण निकालना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला निकालना तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए इन्हीं का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, बट पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। कैसे जरा देखिए, ये मुझे 15 दे रखा है, यानी कि पहले की साइड देगी 15, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13 बटे में आपका 15 इंटू में क्या होगा आपका 180 माइनस का ये कितना आएगा आपका 12, 12 में से 2 गए तो कितना आएगा 10 बटे में 12 इंटू में कितना होगा आपका 180, 180 ठीक है। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा आपका। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 12, 12 13 156 होता है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना 6 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं। कैसे देखिए, मुझे मालूम है कि पहले वाले की साइड होगी 5n, तो मैं 180 डिग्री माइनस का आपका आपका 360 डिग्री बाय में आपका 5n रखता हूं, माइनस का 180 डिग्री माइनस का ब्रैकेट के अंदर 180 डिग्री माइनस का 360 डिग्री बाय में आपका 4n रख रहा हूँ। नेगेटिव का कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपस में डिफरेंस दोनों का निकालना है, तो नेगेटिव है तो इग्नोर भी कर देना, क्योंकि एंगल नेगेटिव में नहीं होगा आपका। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए अब ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता n माइनस का 2 बाय में n इंटू में आपका 180 डिग्री, तो इसमें मेरी इक्वेशंस बनती। बट सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो मॉडिफाई कर सकता हूँ कि ये मेरे पास में एक ट्राइंगल है, अगर ये वाला ट्राइंगल मेरे पास, ये वाला एंगल मेरे पास x है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 180 डिग्री माइनस का x करके तो निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को बाहर वाला कोण मिल रहा है तो उसे 180 में से माइनस करूंगा तो अंदर वाला मिलेगा, यानी अंदर वाला मिलेगा यही सेम। तो खोलेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस का 360 डिग्री 5n माइनस का 180 डिग्री प्लस का 360 डिग्री अपॉन में आपका 4n बराबर में आपका 6। इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, इससे वैल्यू कट जाएगी। 360 को देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4n और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5n बटे में कितना हो जाएगा 20n। माइनस को इग्नोर कर देना क्योंकि ये पहले बाद में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि आंसर तो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। 6 हो जाएगा ये आपका, और ये जाएगा आपका 360 डिग्री, तो ये कितना 60 आ जाएगा आपका। तो 20 और 30 60 होता है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका डिफरेंस आएगा आपका, ये आएगा आपका n इक्वल टू में कितना आएगा आपका n इक्वल टू में कितना आ रहा है आपका, ये 3 आ रहा है, यानी इसका जो n की वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। तो रख दीजिए, वहाँ कितना है 5 इंटू में आपका 3, ये मेरे 15 हो जाएगा, और 4 इंटू में आपका 3 कितना 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।